गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने आपका ग्रुप 16 स्टार्ट किया हुआ था और हमारी ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है और आज के लेक्चर में हम आपके ग्रुप 16 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट कि आपके ग्रुप 16 एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आज हम ब्रीफली उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम आपके ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन, देन आपका सल्फर, देन आपका सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, देन इज योर 3p 2p 1 2 3 4। आपको पता है कि ग्रुप 16 एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP4, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में हम ऐसे फिल कर सकते हैं। बेटा आपका ऑक्सीजन जो है, यहां पे लिख देती हूं, ऑक्सीजन शोज -2 -1 +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, या मैं कहूं सबसे पहला जो एलिमेंट दैट इज योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपका -2 -1 +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर आपकी बात आती है बेटा कि ये ऑक्सीजन जो है, जनरली आप देखते हो कि ज्यादातर आपका ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैं कहूं कि ज्यादातर मींस 95% कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी आपके 5% में आपकी -1 +1 और +2 हो सकती है, बट ज्यादातर जनरली जो आप कंपाउंड्स देखते हो उनमें आपकी ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों है बेटा? अगर हम बात करें आपके ऑक्सीजन की तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और बीइंग सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपका ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। या हम कहें ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मोस्टली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपके सेकेंड पॉइंट की, दैट इज आपका -1 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, तो आपके पर ऑक्साइड, आपने सुने होंगे कंपाउंड पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ऑक्सीजन, पर ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, पर ऑक्साइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपका एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है। कैसे? जैसे आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 सुना होगा, ठीक है। तो H2O2 की अगर हम बात करें तो ये OO है, दिस इज योर H एंड दिस इज योर H। आपको पता है हाइड्रोजन पे +1, तो इस पे क्या होगा, -1, ठीक है। इस हाइड्रोजन पे +1, इस पे -1, क्योंकि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या आता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ठीक है। तो पर ऑक्साइड जो है उनमें आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। और अगर हम और एग्जांपल देखें तो सोडियम पर ऑक्साइड
नेक्स्ट आपका पोटेशियम पर ऑक्साइड, ठीक है बेटा, तो इनमें आपकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी थर्ड पॉइंट, दैट इज योर प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख रहे थे कि आपका ऑक्सीजन जो है -2 या -1 ऑक्सीडेशन कब स्टेट शो कर रहा था, जब वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो रहा था, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था और उसके ऊपर माइनस या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीजन पे कब आएगा, जब ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगा, तब ऑक्सीजन के ऊपर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा आपका ऑक्सीजन पता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट आपका ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, क्योंकि आपका फ्लोरीन इज द फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन है, फ्लोरीन। और हमने कहा था कि आपका ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, ठीक है। तो अगर आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही है, तो अगर आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होगा, तभी आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आपका F2O दैट इज डाईफ्लोराइड ऑक्साइड जो है आपका, और आपका अगर हम डाईफ्लोराइड ऑक्साइड का बना के देखें स्ट्रक्चर, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आपको पता है फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इस इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर -1। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल गया, आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई है ऑक्सीजन के ऊपर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ आपकी +2 हो गई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो बेटा आपका F2O2 डाईफ्लोराइड डाइऑक्साइड, तो आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन आपको पता है बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर +1, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है आपकी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या शो कर रही है, और स्पेशली फ्लोराइड, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा जो है आपका फ्लोरीन ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका फ्लोरीन के साथ सिर्फ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और बाकी आपका क्या है, अगर अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ठीक है। तो आपकी ऑक्सीजन मेनली यही 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, दैट इज -2, -1, +1 एंड +2। अब बात आती है कि +2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आपकी +3, +4, +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऑक्सीजन शो क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 ही आपके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ऑक्सीजन सिर्फ इन्हीं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकती है, मतलब यही 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। वैकेंट d ऑर्बिटल ना होने के कारण अगर आपकी शील्डिंग इफेक्ट, आपको पता है s और p ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, तो मान लो ये s ऑर्बिटल इनको पुश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे जस्ट बाद आपका पहले क्या है, न्यूक्लियस है, तो अगर आपके मान लो 1s है या 2s इसको पुश कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को पुश भी करता है, रिपेल भी करता है, तो ये रिपेल होने के बाद भी जाएंगे कहां, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये जंप हो सके या प्रमोट हो सके, ठीक है। इसीलिए आपका सिर्फ ऑक्सीजन आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन के यही 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी -1 -2 +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऊपर आती है। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई ऑक्सीजन डू नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका रीजन यही है कि स्मॉल साइज होने के कारण इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है और d ऑर्बिटल ना होने के कारण सिर्फ 2 ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बाकी एलिमेंट्स की, अगर हम ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई है। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन से नेक्स्ट नीचे चलते हैं तो आपका आता है सल्फर। अगर हम बात करें सल्फर की कि सल्फर आपका या सल्फर एटम आपके कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बेटा पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर सल्फर। तो आपको पता है वैलेंस शेल वाली ही ड्रॉ करते हैं, दैट इज 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, देन आपका सेलेनियम 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 4p 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, टेल्यूरियम 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 4s नहीं, इसका 5s आ जाता है, 5s 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपका 5p 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, पोलोनियम 6s 2 इलेक्ट्रॉन, यहां आपका 6p 4 इलेक्ट्रॉन, 6p 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इनसे पहले की बात की जाए, इन इलेक्ट्रॉन से पहले की अगर बात करें हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये ऑक्सीजन है आपकी, देन आपका ये सल्फर है, सल्फर के बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। तो इनकी बात की जाए तो बेटा 3s से पहले आपका क्या आएगा, 2s 2p आएगा। ठीक है, 4s से पहले क्या आएगा, 3s 3p 3d आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहां आपका क्या आएगा, 4s 4p 4d आएगा। ठीक है, मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बता रही हूँ, नंबर ऑफ शेल के हिसाब से, पहला 4th शेल देन आपका 5th शेल आ रहा है। ठीक है, फिलिंग के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये इनर शेल्स है आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए, और वैसे भी आपका 5s फिल होते ही 4d आपका फिल होता है, तो ये इनर शेल्स हैं आपकी जो फिल हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी तो 5s 5p 5s 5p एंड देन यहाँ पे 5d, यहाँ पे आपका 4f भी होता है जो आपका फिल हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लेते हैं वो यहां लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें या हम यहां लिख लेते हैं आपका 4f, में यहां लिख लेती हूं 4f 5s 4f 5s 5p 5d। ठीक है, इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो नेक्स्ट अगर हम सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन हमने देख लिया, आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, देन आपका -1, देन आपका +1, देन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली शो करता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलते हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सल्फर भी बेटा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट किस केस में, जब वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगा। फॉर एग्जाम्पल H2S, सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +1, तो इसके ऊपर -2, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका क्या है, सल्फर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सेम लाइक ऑक्सीजन, बट किस केस में, जैसे आपका ऑक्सीजन किसके साथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो ऐसा ही आपका सल्फर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेलेनियम भी आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, -2 +1 +1। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें टेल्यूरियम भी आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और पोलिनियम भी आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट अगर क्योंकि काफी बुकों में आपका -2 पोलोनियम के साथ लिखा है कि पोलोनियम रेयरली, बहुत रेयरली शो करता है आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हम इसको यहां से नेग्लेक्ट करके चलेंगे। आपका पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे हिसाब से शो नहीं करता। क्यों नहीं करता हम ना मान के चलेंगे, क्योंकि हमने आज तक जर्नली ये शो नहीं करता, बहुत 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 रेयरली शो करता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा आपको पता है पोलोनियम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल होता है। और आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, सॉरी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है मेटल, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो आपके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आपका क्या है, पोलोनियम जो है आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो अगर आप एज यू मूव डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन की तरफ जाते हो, टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो, तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ठीक है, वो बताओ मेरे को। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पोलोनियम तो आपका शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके, या मैं कहूँ ज्यादा फोर्स से दूसरों के 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा। ठीक है, और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही शो करते हैं। और आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आप जाते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, और वी कैन से ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। और यहां तो हमने क्लियरली देख ही लिया है कि पोलोनियम जो है आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बिकॉज इट इज अ मेटल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस due to increase in atomic radius and decrease in electronegativity। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इनमें जो है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके ये जो बाकी एलिमेंट, ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बाकी एलिमेंट्स आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो अगर हम -2 के बाद आपकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें बेटा, तो आपका यहाँ पे अगर हम देखें सल्फर में, यहाँ पे आपका क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, कौन सा 3D, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, 4D ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, 5D एम्प्टी होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका 6D एम्प्टी होता है, 5D एम्प्टी होता है, और यहाँ पे पहले तो आपका 4F एम्प्टी होता है, सॉरी 5, ये है 6D पहले एम्प्टी होता है, और यहाँ आपका आएगा 5F। ठीक है, यहाँ आएगा 6F।
ये आपका 6f, ठीक है। तो ये आपके एम्प्टी शेल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका क्या होता है, आपको पता है कि आपके s और p ऑर्बिटल जो है, इनर्ट जो s और p ऑर्बिटल है जो कि आपके फुली फील्ड है, उनमें क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। तो वो जितना ज्यादा शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को, साथ ही साथ उतना ही क्या करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का मारते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यूक्लियस पे सिर्फ उनका कब्जा रहे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या बाकी आने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस ना करे, इसीलिए वो कंप्लीटली उसको शील्ड करके रहते हैं। और आपको पता है एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, स्पेरिकल होता है, तो वो कंप्लीट शील्ड करके रखता है। उसके बाद देन आपका पी आता है, तो जो एस ऑर्बिटल ने जो न्यूक्लियस की पावर को शील्ड नहीं किया है, वो बचा कुछ आपका पी ऑर्बिटल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, एस और पी, ये जो इनर ऑर्बिटल है, जो फील्ड ऑर्बिटल है, इनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हाई होता है, जिस वजह से यहाँ पे s की भी शील्डिंग इफेक्ट हाई है, क्योंकि 2s के बाद थर्ड शेल आपका 3s आता है, थर्ड शेल में 3s आता है, अगेन उसकी स्पेरिकल शेप, ठीक है। तो वो और ज्यादा शील्ड कर रहा होगा न्यूक्लियस को, ठीक है। इसने जो फोर्स छोड़ा है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह गया है न्यूक्लियस का, उसको ये शील्ड करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये क्या करेंगे, इनको रिपेल करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रमोट होके यहां पे चला जाएगा, प्रमोट होके यहां पे चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए हैं, एम्प्टी हो गए हैं, ये सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हो गए हैं। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट्स व्हाई आपके जो बाकी एलिमेंट है ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये पहले इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, ठीक है, पहले ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या कर रहे हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए आपके क्या है, ये सारे आफ्टर ऑक्सीजन सारे ही आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो क्यों शो कर रहे हैं, अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि क्यों शो कर रहे हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, रिपल्शन इंक्रीज, रिपल्शन जो है आपका इंक्रीज होगा। और जो आपके p ऑर्बिटल में, जो px ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, और अनपेयर्ड होते ही वो क्या होंगे, मतलब कि जैसे ही रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगते ही आपका क्या होगा, ये उस साइड प्रमोट होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर आपको पता चल गया कि सारे ही एलिमेंट, तो यहां से हम देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल और d के बाद f ऑर्बिटल है, नीचे वालों में f ऑर्बिटल भी आ गया है, जैसे आपका टेल्यूरियम हो गया और आपका पोलोनियम हो गया। तो वैकेंट d और f ऑर्बिटल होने के कारण जो शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो रिपल्शन आ रहा है, उस रिपल्शन से आपके इलेक्ट्रॉन इजिली रिपेल होके आगे वाले एम्प्टी शेल में प्रमोट हो रहे हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो शील्डिंग इफेक्ट तो ऑक्सीजन में भी है, ठीक है, रिपल्शन यहाँ पे भी होगी, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वैकेंट डी ऑर्बिटल का, ठीक है। अगर इनमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो ये इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट हो जाते और ऑक्सीजन भी आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, बट आपके ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल ना होने के कारण ये क्या करता है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट रिपल्शन इंक्रीजेस, और रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण आपका क्या हो रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैं कहूँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वहां जाके डी ऑर्बिटल में जा रहा है, जंप कर रहा है। क्यों जंप कर रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d एंड f ऑर्बिटल,
ठीक है। वैकेंट डी और एफ ऑर्बिटल होने के कारण आपका क्या हो रहा है, ये सारे एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन आपके सारे ही क्या कर रहे हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 oxidation state increases due to inert pair effect, inert pair effect। ठीक है, आपको ये तो पता है, हमने ये तो आप देख लिया कि शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे शो कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके रिपल्शन होने के कारण और वैकेंट डी और एफ ऑर्बिटल होने के कारण जो आपकी रिपल्शन के कारण जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो रहे हैं। दैट मीन्स आपके 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और यही 4 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बट अगर हम बात करें बेटा आपकी स्टेबिलिटी की कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जानते हो क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस आपके s ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे और इनर्ट की तरह काम करे, उस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, फिर से बता रही हूं, जब आपके वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे, ठीक है, और पेयर्ड रहे और वो इनर्ट की तरह, पेयर्ड रहेंगे तो इनर्ट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेटा अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपको पता है देखो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आपके आ रहे हैं, ठीक है, डी एंड एफ ऑर्बिटल आ रहे हैं, और आपको पता है कि एस और पी ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा रिपेल करते हैं। तो पहले आपका क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था ये s, ये 2s 2p 3s क्या कर रहे हैं, पहले 3p के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अगेन आपका क्या होगा, रिपल्शन तो आप पे ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद बारी आएगी इस वैलेंस शेल s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, वो उनको भी रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए आपका क्या होगा, पहले तो आपके 4 अनपेयर्ड हो गए, देन आपका क्या होगा, रिपल्शन के कारण एक और अनपेयर्ड होगा, ये अनपेयर्ड होते ही आपका s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका अगेन s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपल्शन के कारण, या मैं कहूँ हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s एंड p ऑर्बिटल के कारण वो क्या कर रहे हैं, अनपेयर्ड हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि d और f, जब आपके इनर d और f शेल फिल हो जाते हैं, और आपको पता है इनर d और f ऑर्बिटल जो है उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका साइज जो है डिफ्यूज, सॉरी उनका जो शेप जो होती है वो डिफ्यूज या डिस्क्रीट होती है। ठीक है, तो डिस्क्रीट शेप होने के कारण वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, शील्ड करते हैं बट इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते जितने आपके s और p ऑर्बिटल शील्ड करते हैं। ठीक है, तो जब इनकी शील्डिंग पुअर है तो इनकी रिपल्शन भी पुअर होगी। ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल शील्डिंग ज्यादा करता है तो वो उतना ही बैक फोर्स भी लगाता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स ना आए न्यूक्लियस की कांटेक्ट में, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस ना करे। बट d और f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर पुअर है तो वो रिपल्शन भी इतनी ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो ये जो इनर d और f ऑर्बिटल जो है बेटा, इसके 6s के बाद जो आपके d और f ऑर्बिटल जो आते हैं, इससे पहले आपका 5d और 5f जो ऑर्बिटल आता है वो आपका क्या है, उसमें क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन फिल होते ही आपका रिपल्शन तो होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण अगर ये रिपल्शन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, और थोड़े बहुत रिपल्शन से सिर्फ p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी आपका रिपल्शन करेगा,
ये भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेगा, ये s ऑर्बिटल जो है इसको रिपेल करेंगे, और आपको पता है s की जो शील्डिंग पावर वो ज्यादा है, तो पहले इसकी रिपल्शन होगी, ठीक है, क्योंकि ये अब आपका क्या है, फिल है, ठीक है, तो पहले रिपल्शन इसका होगा। अब आपको पता है कि s ऑर्बिटल इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ प्रमोट हो जाएगा, बट इसके बाद जो आपके जो शेल्स है वो क्या है, d और f ऑर्बिटल है, ठीक है, तो d और f ऑर्बिटल की डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होने के कारण वो रिपल्शन भी कम करते हैं। तो अगर ये रिपल्शन कम कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, 6s ऑर्बिटल शेप स्फेरिकल है, ठीक है, तो ये डिफ्यूज कर देते हैं ये इलेक्ट्रॉन, दे डिनाई टू अनपेयर्ड, सेम जैसा आपका नाइट्रोजन फैमिली में हो रहा था, ठीक है, तो इनर d और f ऑर्बिटल होने के कारण आपका क्या हो गया है, दे डिफ्यूज टू या दे डिनाई टू अनपेयर्ड, ये मना कर देते हैं हम अनपेयर्ड नहीं होंगे। तो अब आपके अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही अनपेयर्ड है, इसीलिए आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही, या मैं कहूँ ये 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, अब आपका s ऑर्बिटल क्या बन गया, इनर्ट हो गया है। s ऑर्बिटल इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जब आपके वैलेंस शेल s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे और इनर्ट की तरह काम करे, उस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो d और f, इनर्ट d और f की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण आपका क्या हो रहा है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दे डिनाई टू अनपेयर्ड, इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, ये इनर्ट की तरह काम करेंगे, सिर्फ अनपेयर्ड ये वाला होगा, इसीलिए आपकी सिर्फ यही 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, आपके d और f ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होने से मना कर देते हैं, दे डिनाई टू अनपेयर्ड, ठीक है, इस वजह से सिर्फ p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वही अनपेयर्ड होगा। तो अब आपके 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट ऊपर की बात करें तो ऊपर में क्या है, s से पहले p और फिर s है, इनर शेल कौन से फिल है, p एंड s, d और f तो नहीं है, ठीक है। तो p और s का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत क्लीन स्ट्रक्चर होता है, और ये वैसे ही आपके न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को प्रॉपर्ली शील्ड करते हैं, शील्ड करने की वजह से उतना ही बैक फोर्स लगाते हैं। तो पहले आपका ये s ऑर्बिटल ये बैक फोर्स लगाएगा तो ये अनपेयर्ड होगा, ठीक है, अगेन उसके बाद इस पे कौन लगाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन बैक फोर्स लगाएंगे तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में 6 अनपेयर्ड हो सकते हैं, बट नीचे वाले में सिर्फ 4 ही अनपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप जाते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहते हैं, मतलब सॉरी दे डिनाई टू अनपेयर, इसीलिए आपका इनर्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी शो करते हैं, बट +4 उनका इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना नीचे वालों का स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, एक और आपको पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नेक्स्ट आपकी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। तो अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ के बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन में आपके ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये सिर्फ यही 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अभी मैंने बताया था कि s और p ऑर्बिटल का क्या है, शील्डिंग पावर ज्यादा है, तो क्या होगा, पहले ये s ऑर्बिटल इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, तो ये अनपेयर्ड हुआ, देन उसके बाद इसकी बारी आएगी, क्योंकि इससे अंदर भी आपके s और p ऑर्बिटल है वो फिल्ड है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो उनकी शील्डिंग पावर और भी ज्यादा है, ठीक है, और वो उतना ही ज्यादा रिपल्शन करेंगे। तो ये जब इन्हें रिपेल करेंगे तो अगेन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये भी जाके क्या होगा, d ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आपके 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगेन आपका d आ गया है, ठीक है, बट d से पहले आपके p वगैरह है, तो यहाँ पे देखो 4 ही रहेगी,
4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, क्योंकि डी का क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बट किसी केसेस में ये 6 भी शो करता है। बट अगर हम बात करें पॉलिनियम की एंड टेल्यूरियम की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया है, यहाँ डी से पहले 4F भी होता है, ठीक है। तो आपका 4F और 4D, या मैं कहूँ D और F ऑर्बिटल होने के कारण अब आपका क्या हो गया, शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर हो गई। पहले सिर्फ D था, बट अब एक और ऐसा ऑर्बिटल आ गया है जिसका स्ट्रक्चर डिस्क्रीट है और उसकी शील्डिंग पावर और भी कम है, ठीक है। तो उतना ही कम रिपल्शन होगा। तो कम रिपल्शन की वजह से पहले वाले p ऑर्बिटल के तो इस s के वजह रिपल्शन की वजह से अनपेयर्ड हो जाएंगे, बट इनर आपके D और F इलेक्ट्रॉन आने के कारण, D और F शेल जो कि फुलफिल्ड है, उनके कारण आपका क्या हो गया, पुअर रिपल्शन लगेगी। और पुअर रिपल्शन के कारण ये जो शेल में 6s में जो इलेक्ट्रॉन है, दे डिनाई टू अनपेयर्ड, ये मना कर देंगे अनपेयर होने के लिए, ठीक है। तो ये मना कर देंगे। तो अब कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, अगर हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने से मना कर देते हैं, ठीक है, इनर्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बट ऊपर वाले में क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होता है, ठीक है। s ऑर्बिटल इनर्ट की तरह, ये जो वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल है इनर्ट की तरह बिहेव नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनके शील्डिंग इफेक्ट हाई होने के कारण ये भी अनपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। और अब आपका कितना है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन के बाद जो ऊपर वाले एलिमेंट है, वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में शो करते हैं, और नीचे वाले एलिमेंट आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसकी पूरे, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा हो गया, तो मैं अगर इसका पूरा कंक्लूजन लिख दूं कि कौन कौन से एटम क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो देखो अगर सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करें, देन आपका सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका -2, -1, +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। अगर आपकी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की बात की जाए तो बेटा ये भी आपके -2, -2, -2 शो करते हैं, बट ये शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी +2 की, तो आपके ये सारे +2 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं। और किसके साथ शो करेंगे, जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होंगे तो ये आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा आपका क्या है, नेक्स्ट आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ी है, तो ये सारे आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, बट ये वाला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, इनर शेल के शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। तो +6 सारे ही शो करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे पोलोनियम +6 रेयरली शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका +4 क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, और यहाँ पे ऊपर वाले एलिमेंट के लिए +6 मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। और वही जैसे बिस्मिथ में था आपका कि बिस्मिथ जो है आपका 5
बॉन्ड कब बनाता है? ओनली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिर्फ उसका एक ही कंपाउंड नॉन था BiF5। तो ऐसे ही पोलोनियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही केस में शो करता है, POF6। ठीक है, सिर्फ इसका यही कंपाउंड नॉन है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्लोरीन जो है क्या करता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देता है इस साइड से, क्योंकि इनर से तो क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण रिपल्शन नहीं हो पा रही, तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पा रहे कम रिपल्शन की वजह से। बट फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपसे बेटा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि SF4 ज्यादा स्टेबल है या फिर POF4 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, आप मुझे ये बताओ SF4 ज्यादा स्टेबल है या PO4 ज्यादा स्टेबल है? तो ऑफ कोर्स PO4 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 4 फ्लोरीन है तो -4, तो इस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऊपर वाले +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं और नीचे वाले +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। मेजॉरिटी आपको +4 और +6 का याद रखना है, ऑक्सीजन का आपको याद ही हो गया होगा, बट बाकी एलिमेंट्स की मेजर आपके ये जो कंपाउंड है ये भी फॉर्म होते हैं, बट इतने कॉमनली इनके कंपाउंड आपको मिलते नहीं है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जो बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2। ठीक है, बट अगर हम बात करें आपकी +4 और +6 इनकी मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो +4 में क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, क्योंकि जो इनर्ट s ऑर्बिटल थे या मैं कहूँ वैलेंस शेल के जो s ऑर्बिटल थे वो d और f आने के कारण क्या हो गए हैं, इनर्ट हो गए, रिपल्शन कम हो रही है तो अनपेयर्ड नहीं हो पाए हैं, इनर्ट हो गए हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और ऐसे ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ऊपर वाले एलिमेंट्स की ज्यादा स्टेबल होगी और डाउन द ग्रुप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपका s ऑर्बिटल जो है नीचे के एलिमेंट का s ऑर्बिटल जो है वैलेंस शेल का वो अनपेयर्ड नहीं होता, तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी आगे की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।